साथियों, नमस्कार। जीवन की विषम परिस्थितियों के मध्य संतुलन बनाकर जीना ही जीवन का सार है। जानिए कैसे। मैं राजेंद्र बलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। आचार्य चाणक्य की यह शिक्षा अत्यंत उपयोगी है कि महत्वाकांक्षी होना एवं प्रसिद्ध होने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन अत्यधिक लोभ मनुष्य के पतन का कारण भी बन सकता है। एक निश्चित उपलब्धि, मुट्ठी में आए लाभ को छोड़कर अनिश्चित फायदे की प्राप्ति के लोभ से वह मुट्ठी में आए लाभ से भी हाथ धो बैठता है। महत्वाकांक्षी आदमी भी यदि संतुलित ढंग से जिए तो उससे ज्यादा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आवश्यकता है तो केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं एवं सामान्य सुखों, भावनाओं एवं जरूरतों के मध्य संतुलन स्थापित करने की। जहां महत्वाकांक्षाओं एवं सामान्य सुखों के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है, वहां भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं रहती। जीवन का कुशल खिलाड़ी उसे माना जाएगा जिसने जीवन के विषम प्रवाह के मध्य भी एक संतुलन बनाकर जीना सीख लिया हो। यह भी सच है कि जीवन के सांसारिक स्वरूप में अनिश्चितता ही अधिक प्रतीत होती है। जिसके मध्य निश्चितता की स्थिति दूर की कौड़ी लगती है। जीवन की हर परिस्थिति व्यक्ति को उसके केंद्र से बाहर ढकेलने को तत्पर दिखाई पड़ती है, और यही उसके विवेक, पुरुषार्थ एवं मानव होने की परीक्षा भी है एवं उसके विकास की आधार भूमि भी है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जीवन का असली खिलाड़ी वह है जो व्यक्तित्व को तोड़ने वाले, बिखेरने वाले, इसको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तत्पर हर विषय प्रवाह परिस्थितियों के बीच भी अपने संतुलन, समता और ध्येय निष्ठा को बनाए रखता हो। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में हलचल एवं उथल पुथल से भरे इस जीवन प्रवाह के बीच अपने केंद्र की ओर बढ़ना ही वास्तविक रोमांच है, साधना पथ है। जो एक बार केंद्र में स्थित हो गया तो समझो कि उसने जीवन की मंजिल प्राप्त कर ली। फिर वह आसानी से अपने नजरिए को बदलकर जीवन का वास्तविक आनंद ले पाता है। यही कर्म योग का आदर्श भी है। भक्ति योग का भी अभीष्ट है। ज्ञान योग की सिद्धि भी है। इस अवस्था में मनुष्य अपनी अंतरात्मा से संबंध जोड़कर अपने जीवन के कर्मों को करता है।
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि परिधि से केंद्र तक की यह यात्रा इतनी सरल भी नहीं है। यह यात्रा समय साध्य और कष्ट साध्य भी है, अर्थात इसमें समय भी लगता है और कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। यह व्यक्ति से ईमानदारी, प्रयास और पुरुषार्थ की मांग करती है। आंतरिक भ्रम, भटकाव एवं प्रलोभनों के बीच साहस से भरी दूरदर्शिता की अपेक्षा करती है और जीवन का वास्तविक रोमांच और सार्थकता का भाव इसी मनोदशा के गर्भ में छिपा है और इसके लिए हमें स्वनियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा। इस संदर्भ में जीवन को मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक वह है जिस पर हमारा सीधा नियंत्रण है, जैसे हमारे विचार, भाव, व्यवहार और प्रतिक्रियाएं। दूसरा वे जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं है, जैसे दूसरों के विचार, व्यवहार, मौसम जैसी बाहरी परिस्थितियां एवं मृत्यु जैसी जीवन की अटल संभावनाएं आदि। इस भेद की समझ हमें बताती है कि हम कहाँ अपने समय, ऊर्जा व मनोयोग का नियोजन करें तथा कहाँ अधिक चिंतन करते हुए शांत रहें। इस सूझबूझ के साथ बाहरी परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रण करते हुए अपने वर्तमान में केंद्रित करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए भविष्य को संभाल सकते हैं और अपने नियंत्रण की सीमा को बढ़ाते हुए नियंत्रण से बाहर की चीजों, परिस्थितियों व व्यक्तियों से जुड़ी चिंता व अवांछनीय प्रभावों को निरस्त करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ प्रश्न व्यक्ति की इच्छा शक्ति एवं आंतरिक चाहत का भी है। जब अपने सत्य, विश्वास और ध्येय के प्रति अंतरात्मा में अग्नि धधक रही हो तो फिर वह व्यक्ति अपने लक्ष्य से अधिक दूर नहीं रह पाता है। समर्पण की भावना से किए गए कार्य के द्वारा कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शुरुआत तो करें। कर्म करने के साथ सीखने की प्रक्रिया भी चलती रहती है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।